जन्म लिए हो तो बूढ़े भी होगे और रोग भी आएगा, इसलिए दुखी मत हो इस चीज को लेके, परेशान भी मत हो। शरीर का धर्म समझ करके इससे निकलने की कोशिश करना, इसी को बोधा अवस्था कहते हैं। जैसे शरीर पाए हो तो रोग तो होगा, जब जानते हो कि ये संसार का नियम है तो फिर काहे परेशान हो जाते हो सोच के। जब होगा तो औषधियां भी तो है, परमात्मा ने ही तो बनाया है, और ध्यान भी तो है, साधना भी तो है, और इन मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों की शक्ति पूरा विश्व जानता है, भारत के माध्यम से पूरा विश्व जानता है साधना, दीक्षा और मंत्रों की शक्ति के बारे में। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास है तो समय से पहले हम दुखी क्यों? गुरु जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपको समझाता है, आपको बताता है, आपके जीवन का जो दुख होता है उसे बता करके, समझा करके, देख करके, अपनी ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन के दुख को धीरे धीरे समाप्त करता है। और जब समाप्त करता है तो आप क्या होते हो? जैसे ऐसा समझ लो कि एक जलता हुआ दिया, समझ लो कि हम जलते हुए दिए हैं और आप अभी दिया जलाना बाकी है। संसार की शिक्षा आप ले रहे हो, पर सार की शिक्षा कौन देगा? और बिना सार के, बिना आनंद के आपका जीवन पूर्ण नहीं होने वाला है। जब बोधा अवस्था में जीव आएगा उसी दिन वो सुखी हो जाएगा, और इस बोध को देने के लिए आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जब गुरु आपकी जिंदगी में आता है तो नीर छीर करने की युक्ति बताता है। जब गुरु आपकी जिंदगी में आता है तो आपको समझाता है कि ये संसार है। तो बुद्ध के जीवन में ऐसा ही होता है। शुद्धोधन ने पूरा एकदम साम्राज्य जो उनका फैला हुआ था उस अनुरूप व्यवस्था कर दिया कि मेरे बेटे के जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, और ये योगी नहीं बनना चाहिए, ये राजा बनना चाहिए। स्थितियां तो सारा संयोजित कर दिया, लेकिन बुद्ध के जीवन में लिखा था महायोगी बनना, और इसलिए उन्होंने देखना शुरू किया दुख को। लेकिन देखते 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 इतना देख गए दुख को कि वहां से वो पार निकल गए। देखते देखते सुख की इच्छा आने लगी। क्या मन में क्या विचार आता है? क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? आप भी कभी न कभी तो सोचते हैं, जो नए हैं कभी तो सोचते होंगे, और नहीं सोचते हैं तो सोचिएगा। जैसे वृद्ध जनों की सेवा जब घर में आप नहीं करते हैं तो तनिक सा मन में विचार लाइएगा, ये शरीर कब तक साथ देने वाला है? ये शरीर आज तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि अभी तो हम यौवनवान हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम भी वृद्धावस्था की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जन्म लिया है वो बूढ़ा तो होगा। तो इस अनुसार आप बूढ़ों की सेवा करिएगा। घर में जो पिता तुल्य होते हैं, घर में जो दादाजी लोग होते हैं, जो दादी होती है हमारी, इन लोगों को हम समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सबके पास बड़ा कार्य है, जगत को सजाना है किसी के पास। लेकिन हम ये कहते हैं ये हमारे घर के जो हैं, ये एक निधि है आपके, एक खजाना है। जिस दिन जब ये खो जाएंगे उस दिन आपको लगेगा कि हमने कुछ खो दिया। बड़ी बात है, उस स्थिति में तो हम भी जाने वाले हैं। बुद्ध ने ये देखा, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। उनको वो बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, ऐसी दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये दुख है। और रोग तो किसी को नहीं चाहिए होता है। कौन रोग को चाहता है? कोई रोग को नहीं चाहता है। बुद्ध भी यही सोचते हैं कि क्या मेरे शरीर में भी रोग आ जाएगा? मैं तो ये कहती हूँ कि आने वाला तो है, क्योंकि शरीर है, जन्म लिए हो तो बूढ़े भी होगे और रोग भी आएगा। इसलिए दुखी मत हो इस चीज को लेके, परेशान भी मत हो। शरीर का धर्म समझ करके इससे निकलने की कोशिश करना, इसी को बोधा अवस्था कहते हैं। जैसे शरीर पाए हो तो रोग तो होगा, जब जानते हो कि ये संसार का नियम है तो फिर काहे परेशान हो जाते हो सोच के। जब होगा तो औषधियां भी तो है, परमात्मा ने ही तो बनाया है, और ध्यान भी तो है, साधना भी तो है, और इन मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों की शक्ति पूरा विश्व जानता है, भारत के माध्यम से पूरा विश्व जानता है साधना, दीक्षा और मंत्रों की शक्ति के बारे में। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास है तो समय से पहले हम दुखी क्यों? लेकिन देखना भी है, क्योंकि यहां से निकलना है। तो बुद्ध ने क्या किया?
जन्म को देखा, जरा को देखा, रोग को देखा और मृत्यु को, और अंततः विचार किया क्या इस स्थिति में मैं भी पहुंच जाऊंगा। और देखते देखते 29 साल की अवस्था तक बड़े दुखी जीवन जीते हैं बुद्ध। लेकिन इस दुख से अब देखो, आप दुख देखते हो बुद्ध में और आप में अंतर क्या है? आप दुख देखते हैं और उसी में लिप्त रहते हैं, आप उससे निकल नहीं पाते हैं। बुद्ध दुख को देखते हैं और उसके बाद से मन में संकल्प ले लेते हैं और घर का त्याग करके और बोध गया पहुंच जाते हैं और जा करके अपने जीवन को तपाते हैं और कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना है क्या? ज्ञान को उपलब्ध होना है, क्योंकि मुझे दुख से निकलना है। मैं नहीं कहूंगी कि आप वन में जाइए, क्योंकि आप नहीं जा सकते। आप में ऐसी इच्छा नहीं है बुद्ध की तरह कि आप वन में जाकर के ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं और जन्म जरा रोग और मृत्यु से पार निकल जाएं, इसके दुख से पार निकल जाएं। ऐसी स्थिति अभी आपकी नहीं है, लेकिन आपके लिए ईश्वर ने इतनी सुंदर संरचना की है कि हम आपके बीच में गुरु रूप में आए हैं। तो वहां जाकर के उन्होंने क्या किया है? गुरु को ही ढूंढा है। जब वो जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान लगाते हैं तो 12 सालों में बुद्ध ने ज्ञान को उपलब्ध हुए। और गुरु क्या होता है? ज्ञान का ही तो पुंज है गुरु। तो जो जाकर के वहां उपलब्धि, अगर आप चाहें तो अपने हृदय में गुरु को स्थान दे करके और अपने ज्ञान चक्षु को जागृत कर सकते हैं। ऐसा समझ लो कि ये जो गुरु है प्रकाश का पुंज है, ज्ञान का पुंज है, प्रेम का पुंज है। जिस दृष्टि से आप देखना शुरू करोगे आपके जीवन में भी वैसे ही घटना धीरे धीरे घटने लगेगी। गुरु जब आपकी जिंदगी में आता है तो आपको समझाता है, आपको बताता है, आपके जीवन का जो दुख होता है उसे बता करके, समझा करके, देख करके अपनी ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन के दुख को धीरे धीरे समाप्त करता है। और जब समाप्त करता है तो आप क्या होते हो? जैसे ऐसा समझ लो कि एक जलता हुआ दिया, समझ लो कि हम जलते हुए दिए हैं और आप अभी दिया जलाना बाकी है। संसार की शिक्षा आप ले रहे हो, पर सार की शिक्षा कौन देगा? और बिना सार के, बिना आनंद के आपका जीवन पूर्ण नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति इस संसार सागर में जो कुछ भी कर रहा है, आप गांव में रहते हैं लेकिन आपके जीवन का भी उद्देश्य होगा, जो कुछ भी आप सुबह से रात तक करते होंगे वो इसीलिए करते होंगे कि अपने जीवन को हम कैसे संपूर्ण कर सकें, अपने जीवन की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकें, इसीलिए तो आप प्रयास करते हो ना। लेकिन इस संसार सागर में जब तक जीव रहेगा उसकी इच्छाएं चूंकि अनंत हैं, इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है, इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है, इसलिए जीव सुखी नहीं हो सकता है बिना बोध के। जब बोधा अवस्था में जीव आएगा उसी दिन वो सुखी हो जाएगा। और इस बोध को देने के लिए आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जब गुरु आपकी जिंदगी में आता है तो नीर छीर करने की युक्ति बताता है। जब गुरु आपकी जिंदगी में आता है तो आपको समझाता है कि ये संसार है। अच्छा बताओ, आज आप किसी चीज के लिए बहुत परेशान होते हैं और ये परेशानी जो आपकी रहती है वो एक दिन की नहीं चलती है, आज भी है, कल आप उससे थोड़ा सा विकास कर लेते हैं, उससे और आगे देखें। मनुष्य का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे कोशिश करता है। एक ये जीव जगत की अगर स्थिति आप देखेंगे तो धीरे धीरे विकास करते चले जाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि विकास करता चला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी स्थितियां ऐसी हैं कि अंततः मृत्यु तक वो संपूर्णता का एहसास नहीं कर पाता है। संसाधन इकट्ठा करता चला जाता है, इस थोड़ा बहुत जो कुछ भी अपने ज्ञान के माध्यम से उस पूरे संसार को सजाने की वो कोशिश करता है, लेकिन कभी वो संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्टि की स्थिति में आने के लिए आपके जीवन में सद्गुरु की बड़ी आवश्यकता है।